ब्लॉगिंग करके पैसा कोई भी कमा सकता है, आप सबको पता है भाई, प्रूफ ढेर पड़े हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है आई ओपनिंग वीडियो है। क्यों? क्योंकि एक माइक्रोनिजी ब्लॉग विद इन ए मंथ या फिर आप कह लो 1-2 महीने के अंदर इसने 4 मिलियन का ट्रैफिक टच किया है। भाई मैं भी देख के हैरान था, तो आज आपको लाइव दिखाऊंगा और इसका केस स्टडी समझेंगे भाई आपको कैसे करना है। सो चलिए अभी सीधे स्क्रीन पे चलते हैं, देन इसके ऊपर बात करते हैं कि भाई कैसे काम कर रहे हैं, हम लोग इस तरह का काम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे। अभी दोस्तों हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब चलते हैं हमारा टॉपिक यानी कि केस स्टडी के ऊपर, किसमें भाई 4 मिलियन का ट्रैफिक है और वो भी माइक्रोनिची ब्लॉग पे। मैं आपको वो सब दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, मैं हूं सौम्य और आप देख रहे हो सौम्य यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग सिखाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ। एंड मेरा रिक्वेस्ट यही है कि बस आप वीडियो देखो, अगर आपको अच्छा लगे देन डेफिनेटली लाइक करना, और चैनल भी बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो इसे वीडियो देखने के लिए। सो अब हमारा टॉपिक पे चलते हैं, जैसे कि हमारा टॉपिक क्या है भाई, केस स्टडी। भाई 4 मिलियन ट्रैफिक कौन से ब्लॉग पे है वो थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ब्लॉग आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक ब्लॉग देखिए, ये जस्ट 1 मंथ ओल्ड ब्लॉग है भाई। इस पर ज़्यादा कुछ खास नहीं है, खास मतलब क्या कहेंगे, ऑथोरिटी वगैरह का बात करते हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आप देखो इस ब्लॉग का जो ट्रैफिक, इस ब्लॉग का ट्रैफिक आपके सामने है। जस्ट 1 मंथ का ब्लॉग अभी 16,000 विजिटर पे पहुंच चुका है। और इस पे देखो पेजेस पर विजिट, मतलब अगर कोई यूज़र आ रहा है एक बार, वो 2.5 पेज विजिट कर रहा है, ठीक है, एटलीस्ट। और बाउंस रेट 50% है, जो कि काफ़ी सही है। और एवरेज जो व्यू विजिट ड्यूरेशन वो थोड़ा ज़्यादा होता तो और अच्छा होता, ठीक है। और देखो मेन यहाँ पे जो कीवर्ड्स है, सुपर हाइब्रिड पीवीजेड मतलब कि प्लांट वर्सेस जॉम्बीज, ठीक है, एक गेम है और वो बहुत पॉपुलर है, ठीक है। उसके बाद देखो कि इसका जो मेन जो टारगेटेड कंट्री है वो इंडोनेशिया, ठीक है। और देखो ट्रैफिक कहाँ से, इंडोनेशिया, वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट, फिलीपाइंस, ब्राज़ील। और आप ट्रैफिक सोर्स देख सकते हो, डायरेक्ट भी आ रहे हैं। जो यूजर यहाँ पे एक बार विजिट करके इन्फॉर्मेशन ले लिया है, वो रिपीटेड यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट ट्रैफिक यहाँ पे 50% के अराउंड दिखा रहा है, ठीक है। और 50% यहाँ पे सर्च ट्रैफिक है। लेकिन ये वाला तो वो ब्लॉग नहीं है, लेकिन स्टिल ये कितना पुराना ब्लॉग है आप खुद देखो भाई, ये जस्ट 1 महीने का ही पुराना ब्लॉग है। इसमें अगर बंदा एडसेंस अप्रूवल लेके एड्स रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, ये काफ़ी सही बात है। जब इसी टाइम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ब्लॉगिंग तो ऑलमोस्ट ख़त्म है, मतलब कि हम नहीं कर सकते, तो ये एक एग्जाम्पल है भाई। अगर आप ठान लो तो आप कर सकते हो। हर चीज़ ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ चीज़ों में पोटेंशियल कम हुआ है, कुछ में कम हुआ है, तो कुछ में बहुत ज़्यादा अप हो गया है। सो बहुत सारा चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, देन उस पर काम करना है। एंड स्मार्ट स्ट्रेटेजी पे, ओल्ड स्ट्रेटेजी फॉलो मत करो भाई। अगर ये जो चीज़ है ना, इसको आप समझोगे तो आप भी इम्प्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो ये था पहला ब्लॉग, लेकिन ये वो 4 मिलियन वाला खेल इसमें नहीं है ना, तो हम वो 4 मिलियन पे थोड़ा बात करते हैं। तो जो 4 मिलियन वाला ब्लॉग है, वो वाला ब्लॉग आप खुद देख सकते हो, आपके सामने है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो ये है वो ब्लॉग जो कि 4 मिलियन ट्रैफिक गेन कर रहा है। वो सिंगल, आप देखो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है प्लांट वर्सेस जम्बी। और ये जो मतलब ब्लॉग का एज कितना है, सिंपली यहाँ पे मैंने डाल रखा है। ये रजिस्टर्ड हुआ था, मतलब कि देख सकते हो आप, डेट देख सकते हो एग्जैक्ट डेट 2-3 महीने पहले। और 2-3 महीने पहले रजिस्टर्ड हुआ था, काम करते करते 5-10 दिन लग गया होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो जस्ट 2 मंथ्स के अंदर यहाँ पे कितना ट्रैफिक है भाई, अबाउट 4.1 मिलियन। समझ सकते हो ना, 4.1 मिलियन कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सुपर हाइब्रिड पीवीजेड एंड हाइब्रिड सुपर हाइब्रिड डॉट ऑनलाइन, देखो यहाँ पे लोग डोमेन लगा के भी सर्च कर रहे हैं, सुपर हाइब्रिड ऑनलाइन। तो इस तरह का सर्चेस हो रहा है। और कंट्री रैंक देख सकते हो भाई 968, इंडोनेशिया, मेनली इंडोनेशिया पे ये टारगेटेड है एक। और ट्रैफिक देखो ज़्यादातर इंडोनेशिया से, मैक्सिको, पेरू, अर्जेंटीना, कोलंबिया, ठीक है। आप समझ सकते हो इस लेवल का भी ट्रैफिक मिल रहा है। ये था एक जस्ट ओवरव्यू। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं, सेमरस टूल को देखते हैं कि भाई एक्चुअल में क्या काम किए हैं, कितना बैकलिंग बनाए हैं। भाई 4 मिलियन का ट्रैफिक गेन किए हैं। सो थोड़ा देखते हैं कि कितना बैकलिंक प्रोफाइल कैसा है, उस पर भी कितना मेहनत हुआ है। मतलब ये ऑन पेज एसईओ तो इन्होंने कर रखा है, जैसे कि आप देखोगे वेबसाइट काफ़ी अच्छे से बना रखा है और इतने अच्छे से इसको ऑप्टिमाइज़ कर रखा है। अगर आप लोग भी चाहते हो तो आप लोग भी ऐसा बना सकते हो। एंड अगर आप पूछोगे भाई कैसे, देन मेरे को कमेंट करके बताओ। मैं
मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि हाँ हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करें और इस तरह का ब्लॉग कैसे सेटअप करें, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा आप खुद देख लो वेबसाइट को, देन अभी हम सेमरस पे चलते हैं। सबसे पहले हम पहला डोमेन को एंटर करते हैं जो कि नया बिल्कुल फ्रेश डोमेन है। उसमें क्या डेटा बता रहा है यहाँ पे खुद देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखो भाई, यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक कितना बता रहा है। ऑर्गेनिक सर्च बता रहा है 486 सर्च ट्रैफिक। अब आप बोलोगे हमें तो यहाँ पे सिमिलर वेब बता रहा था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन यहाँ पे तो भाई सेमरस इसका धोती खोल दे रहा है भाई, 480 460 ट्रैफिक है। तो एक्चुअल क्या है भाई वो कैसे पता लगा सकते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक पे मत जाओ, ये है गूगल ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक, और ये जो चीज़ है ना ये भी एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रैफिक एनालिटिक्स पे चले जाएंगे। जैसे हम लोग ट्रैफिक एनालिटिक्स पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि भाई इस पर्टिकुलर डोमेन में कितना ट्रैफिक गेन किया है। देखो यहाँ पे बता रहा है एक्चुअल में, लोगों को लगता है भाई वहाँ पे जो बता रहा है वो सही, लेकिन नहीं। आप ट्रैफिक एनालिटिक्स पे आ जाओ तो यहाँ पे बताएगा भाई यहाँ पे 38 के विजिटर आए हैं, उनमें से यूनिक 35.7 के, और परचेज कन्वर्जन कुछ खास नहीं, और यहाँ पे बाउंस रेट कम बता रहा है, और एवरेज विजिट देख सकते हो। यहाँ पे देखो 1.79 मतलब कि है, अगर कोई बंदा आ रहा है तो एटलीस्ट वो 2 पेज के अराउंड विजिट कर ही रहा है, ठीक है। और देखो ट्रैफिक कब से आया है भाई, ये जस्ट नवंबर का फोरकास्ट है, क्योंकि ये नया डोमेन है। क्लियर है ना भाई, यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। और ट्रैफिक जर्नी, ट्रैफिक सोर्सेस आप खुद देख सकते हो, गूगल से 91% का ट्रैफिक है, तो समझ सकते हो जितना भी ट्रैफिक है 91% का ट्रैफिक कहाँ से, गूगल से, और 20% डेस्कटॉप से है, और 80% का जो ट्रैफिक है वो मोबाइल से है, ठीक है। आप लोग बहुत कम में भी इसको यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग आओगे आपको सीधे ऑर्गेनिक डोमेन ओवरव्यू पे देखना है, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे देखना है, लेकिन एक्चुअल में किस वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है वो यहाँ पे पता चलेगा ट्रैफिक एनालिटिक्स पे, ठीक है। ट्रैफिक देखो मतलब बहुत अच्छा ट्रैफिक है। सो अब हमारा जो 4 मिलियन वाला ब्लॉग उसको थोड़ा देखते हैं, उसका हाल क्या है। अच्छा, उस पर जाने से पहले हम थोड़ा बैकलिंक पे चले जाते हैं। यहाँ पे बैकलिंक गैप, या फिर हम सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं डोमेन ओवरव्यू, देन हम यहाँ पे चलेंगे बैकलिंक कंसेप्ट पे। यहाँ पे देखो कितना बैकलिंक बना है, सिर्फ और सिर्फ ओपन करते हैं। अच्छा, तो ये ब्लॉक का यूएस का ट्रैफिक 164 है। अरे यार लोड हो जा, हाँ यहाँ पे देखो बैकलिंक रेफरिंग डोमेन। तो रेफरिंग डोमेन को देखो कितना रेफरिंग डोमेन यहाँ पे हुआ है भाई। अगर कोई वेबसाइट स्टार्ट हुआ है जस्ट 1 रेफरिंग डोमेन, और ये भी इन्होंने खुद नहीं बनाया है, ये रिव्यू वगैरह ऑटोमेटिक पब्लिश होता है वो चीज़ का है, ठीक है। और यहाँ से ये देखो नो फॉलो एंड न्यू बैकलिंक अब ये भी बना है। जब आप वेबसाइट बनाते हो उस पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक आता है, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली बैकलिंक बनते हैं, और ये बैकलिंक का पावर उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल वर्थ इट, लेकिन स्टिल इस पर काम करेगा, ठीक है। आप देखो एक बैकलिंक बना है और उसका ट्रैफिक वगैरह आपके सामने सब कुछ है भाई। ट्रैफिक एनालिटिक्स पे आप देखो ये नया ब्लॉग, 1 महीने का ब्लॉग इतना ट्रैफिक गेन कर रहा है। सो 1 मंथ का ब्लॉग अगर इतना अच्छा ट्रैफिक ले रहा है, अब बात करते हैं कि भाई हमारा 4 मिलियन वाला ब्लॉग का सीन क्या है। तो उसके लिए अभी देखो सामने, अगर आप देखोगे इसके अंदर मैंने ऑलरेडी देख रखा था, इसलिए आप देखो बैकलिंक जस्ट 20 बैकलिंक है, 16 रेफरिंग डोमेन है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, डोमेन ओवरव्यू पे चलेंगे। सबसे पहले आप ओवरव्यू देखो डोमेन का, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वर्ल्ड वाइड पे जाते हैं। वर्ल्ड वाइड पे जाने के बाद यहाँ पे ये बताएगा क्या सीन है भाई, थोड़ा जल्दी लोड हो जाए यार, थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। सो यहाँ पे 20 बैकलिंक, 16 रेफरिंग डोमेन, 7 ऑथोरिटी स्कोर, एंड यहाँ पे देखो 1.6 के जस्ट में मिलियन आ रहा था, क्योंकि भाई ये वेबसाइट में मिलियन पे ट्रैफिक है, सो मिलियन बोल रहा था, लेकिन 1.6 के का ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ पे बता रहा है, लेकिन ये बस एक नज़ारा है। अब देखो यहाँ पे कीवर्ड्स है 2.4 के कीवर्ड्स, ठीक है। उसका जो ट्रैफिक एनालिटिक्स मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, देखो क्या सीन है भाई, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना बता रहा है, और यहाँ पे देखो 3.5 मिलियन विजिट, एक ब्लॉग 1-2 महीना पुराना ब्लॉग, 3.5 मिलियन विजिट, यूनिक विजिटर 1.6 मिलियन, एंड परचेस वगैरह नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो वैसा कुछ ई कॉम वेबसाइट है ही नहीं। और उसके बाद पेज विजिट 1.47, एंड एवरेज व्यू ड्यूरेशन, ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, 6 मिनट, इसीलिए ये ब्लॉग का रैंकिंग इतना ज़्यादा है। हालांकि बाउंस रेट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये अभी थोड़ा कम ही हुआ है, ठीक है।
अब देखो इसका डेटा वगैरह सब कुछ यहाँ पे, फोरकास्ट पूरा का मतलब डेली बेसिस पे यहाँ पे, मतलब वीकली बेसिस पे आप यहाँ पे डेटा इसका देख सकते हो। अब देखो स्पाइक कितना ज़्यादा है भाई, यहाँ पे देखो ये जो कीवर्ड का स्पाइक है 27,000 टाइम्स है। और यहाँ पे पूरा रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट में अगर आप चाहोगे ना, अभी के टाइम पे सेमरस बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। अगर आपको सेमरस फ्री में यूज़ करना है तो ये वाला वीडियो चेकआउट कर लेना, इस पर आपको पता लग जाएगा सेमरस को आप फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे ट्रैफिक चैनल वगैरह और ट्रैफिक सोर्सेज देखो, डायरेक्ट ट्रैफिक 73% है। मतलब ये डोमेन का पावर इतना बढ़ चुका है कि भाई लोग इसको डायरेक्टली सर्च कर रहे हैं। और इसमें देखो 73% का डायरेक्ट ट्रैफिक है, तो समझ सकते हो पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। सो अगर आपको इस लेवल पे काम करना है, माइक्रोनिच कैसे बनाना है 2025 ऑलमोस्ट 2024 जाने वाला है, तो अभी अगर आप फ्यूचर में माइक्रोनिच ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो कैसे करोगे, डेफिनेटली कमेंट करो, मैं वीडियो लेके आऊँगा। सो यहाँ पे देखो, उसके बाद आपके सामने है भाई इंडोनेशिया से 1.4 मिलियन का ट्रैफिक, और उसमें से 80% का मोबाइल एंड डेस्कटॉप से 18%, मैक्सिको से 4 लाख, यूनाइटेड स्टेट से नियर अबाउट 2 लाख, पेरू, स्पेन, भाई भर के फॉरेन कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है। आप खुद देखो, ये रिपोर्ट आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है। ऑडियंस ओवरव्यू भी आपके सामने है। ट्रैफिक जर्नी टॉप पेजेस पे जा सकते हो, वहाँ पे देखो कि टॉप पेज कौन सा है, कहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है। होम पेज पे ही यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है, होम पेज पे ही। बाकी आप पूरा एनालिसिस यहाँ पे कोई वेबसाइट का कर सकते हैं हम लोग। अगर आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना भाई, एक्चुअल में बहुत कुछ नया आ चुका है, आपको सीखना चाहिए, इससे आप अपना जर्नी को बूस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो और एक ब्लॉग था उसका थोड़ा डेटा देख लेते हैं ना, ये वाला। तो हाँ, मतलब ये वाला हम ओपन कर लिए, लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस कर दिया, वो है बैकलिंक एनालिटिक्स पे थोड़ा देख लेते हैं क्या सीन है बैकलिंक्स का इस वेबसाइट का, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक तो ले रहा है लेकिन बैकलिंक का हाल क्या है। तो यहाँ पे जो रेफरिंग डोमेन 16 है वो थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये सब मेरे को लगता है वही ऑटोमेटिक जनरेटेड बैकलिंक, इसको किसने बनाया नहीं, देखिए यहाँ पे अपलोड वाले WP कंटेंट वाले पे बैकलिंक मिला है। तो इसका मतलब समझ पा रहे हो ना, जो कुछ ऑटोमेशन ब्लॉग होते हैं जो कि ऑटोमेटिक कंटेंट फेच करते हैं, वो ऑटोमेशन ब्लॉग के थ्रू यहाँ पे बैकलिंक बनाए। और एक चीज़ मज़ेदार यहाँ पे बताऊँ, देखो यहाँ पे जो इसका कंपिटिटर है वो भी गलती से इसको बैकलिंक दे दिया था, जो कि ये वाला ब्लॉग है, ठीक है, कम्युनिटी वाला ब्लॉग है। तो इसीलिए इसका भी थोड़ा ऑथोरिटी हाई हो गया, क्योंकि उसका कंपिटिटर ने ही उसको बैकलिंक दे दिया। लेकिन अभी देखोगे करंटली लॉस्ट, मतलब भाई गलती से दे दिया था यार, जानबूझ के नहीं, उन्होंने बैकलिंक हटा दिया। सो ये देखो अभी नवंबर 2 में एक्सपायर भी हो चुका है, लॉस्ट भी हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। सो कोई रिस्क क्यों लेगा, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसीलिए देखो भाई गिटहब, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है भाई इस चीज़ पे कि भाई लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहो तो कर सकते हो। और मैंने वादा भी किया था कि भाई वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन कान पकड़ रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं खुद ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको कैसे बताऊँगा। जो स्मार्ट लोग हैं वो समझ जाएंगे, खुद से रिसर्च करो और कर लो, लेकिन ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। अब देखो भाई बैकलिंक कुछ है नहीं, 1-2 महीने के अंदर 4 मिलियन का ट्रैफिक, वो भी माइक्रोनिच ब्लॉग पे। और ये सब बहुत मुश्किल से मिल रहा है चीज़ें, और हर कोई ऐसा कर सकता है। अगर आप करना चाहो कमेंट करो, हम डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे भाई। माइक्रोनिच ब्लॉग कैसे सेटअप करेंगे, कैसे कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कैसे बैकलिंक्स खुद बनाएंगे, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। यहाँ पे तो कुछ बैकलिंक्स बना नहीं है, लेकिन हम लोग अगर थोड़ा बैकलिंक बना लें तो इनको भी आराम से बीट कर सकते हैं, क्योंकि बैकलिंक का जो पावर है सबसे ज़्यादा है। आपको पता ही होगा भाई ये बैकलिंक कितना इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पे आपको खुद समझना चाहिए कि भाई अगर आप कोई चीज़ परचेस करने के लिए जा रहे हो, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स अगर किसी को रेफ़र कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छा है, तो वहाँ पे आपका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो चीज़ के लिए। इसीलिए भाई बैकलिंक भी सेम काम करता है गूगल के लिए। अगर आपका अच्छा बैकलिंक आप बना लेते हो तो आप भी इस तरह का ट्रैफिक गेन कर ही लोगे। सो ये था पूरा केस स्टडी भाई, ऐसे भी ट्रैफिक गेन कर रहे हैं, 3-4 मिलियन ट्रैफिक ले रहा है। और कुछ बंदे अगर यहाँ पे देखेंगे ना, इनका ऑर्गेनिक ट्रैफिक इतना कम बता रहा है भाई। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक सर्च पे मत रुको, ट्रैफिक एनालिटिक्स पे एक बार क्लिक कर दो, आपको पूरा ओवरव्यू दिखेगा कि क्या सीन है क्या नहीं, ठीक है। और जो चीज़ बता रहा है ना यहाँ पे सिमिलर हुए, ये इतना झूठ भी नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ बता रहा है तो है, उतना मतलब एग्जैक्ट एक्यूरेट नंबर नहीं है, लेकिन है, ठीक है। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो माइक्रोनिच के लिए कमेंट करके बताओ।
सो मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे आने वाला है कि कैसे हम लोग इस तरह का ब्लॉग सेटअप करेंगे। सो ये आपका काम का ही है और बिल्कुल फ्री है, एक भी आपको रुपया पे नहीं करना है। सो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो जो भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।